एक छोटे से गांव में हसन नाम का एक लड़का रहता था। हसन बहुत नेक और मेहनती था। वो रोज़ाना अपने वालिद के साथ खेतों में काम करता था और शाम को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता था। हसन की अम्मी हमेशा इसे एक बात समझाती थी, बेटा मुश्किल वक्त में हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। एक साल गांव में बहुत सख्त खुशहाली आ गई। बारिश कई महीनों से नहीं हो रही थी। खेत सूख गए और लोगों की फसलें ख़राब हो रही थी। हसन के वालिद बहुत परेशान थे, क्योंकि अगर फसल ना हुई तो वो घर का खर्च कैसे चलाएंगे। एक दिन हसन ने अपने वालिद को उदास देखा। इसने पूछा, अब्बा आप इतने परेशान क्यों हैं? वालिद ने कहा, बेटा अगर जल्दी बारिश ना हुई तो हमारी सारी फसल ख़राब हो जाएगी। हसन ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बू हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह ज़रूर हमारी मदद करेगा। अगले दिन गांव के इमाम साहब ने ऐलान किया कि सब लोग नमाज इस्तिस्का बारिश की दुआ के लिए मैदान में जमा हों। पूरा गांव दुआ करने के लिए आ गया। सब लोग आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ मांगने लगे। हसन भी हाथ उठाकर बहुत दिल से दुआ मांग रहा था, या अल्लाह हमें बारिश दे दे, हमारे खेत सूख गए हैं। दुआ के बाद सब लोग अपने घर को वापस जाने लगे, मगर हसन ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। इसके दोस्त ने पूछा, हसन तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? अभी बारिश भी नहीं हुई। हसन ने जवाब दिया, मैंने इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है। मुझे यकीन है कि अल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। कुछ ही देर बाद आसमान पर काले बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी। अचानक ज़ोर से बारिश हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे बारिश में खेलने लगे और किसान खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। हसन के वालिद ने इसे गले लगा लिया और कहा, बेटा तुमने हमें सिखाया है कि मुश्किल में भी अल्लाह पर यकीन हो और भरोसा रखना चाहिए। चंद दिनों बाद खेत दोबारा हरे भरे हो गए और अच्छी फसल होने लगी। हसन के घर में भी खुशियां लौट आईं। हसन हर रोज़ अल्लाह का शुक्रिया अदा करता और कहता, या अल्लाह हमें हमेशा तुझ पर भरोसा रखने वाला बना दे। सबक, मुश्किल वक्त में हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। दुआ बहुत ताकतवर होती है। जो दिल से अल्लाह से मांगता है, अल्लाह इसकी दुआ ज़रूर सुनता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो हर मुसलमान तक पहुंच सके और मुसलमान के बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं।